हेलो, दिस इज़ फैसल एंड यू आर विजिटिंग स्टडी विद फैसल। डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर 8 समाकलन के अनुप्रयोग, जिसका लेक्चर 4 है आज। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। इस लेक्चर से भी 8 नंबर का प्रश्न आना ही आना है। जो क्वेश्चन बच गए थे इंपॉर्टेंट, वो आज करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने 12 क्वेश्चन किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना और इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसमें हम मान के चलिए 15 से 16 क्वेश्चन करेंगे इस पूरे चैप्टर के, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में से आपके 8 से लेकर 10 नंबर तक तो पक्के हैं, ठीक है। अगर इसने आपने 15 से 16 क्वेश्चन कर लिए अच्छे से, तो 8 से लेकर 10 नंबर तक तो आपका पक्का ही होना है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। समाकलन विधि से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1,0, 1,0, 2,2 और 3,3 है। तो ऐसे सवाल भी आते हैं समाकलन विधि से ट्रायंगल का एरिया निकालने वाले। आपको याद होगा जब हम सारणिक पढ़ रहे थे तब उसमें हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला था। क्या होता था ट्रायंगल का एरिया सारणिक में? 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, यही तो था, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, अपना आंसर चेक कर लेना कि हमारा आंसर सही आएगा या नहीं। तो इसकी सहायता से निकालना। x1 कितना है? ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है और ये y3, ये सब जानते होंगे आप। तो 1 0 1, 2 2 1 और 3 1 1। इसका सारणिक का प्रसार कीजिए, रो 1 के सापेक्ष कर दीजिए। तो 1, इसको ढकिए, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1, तो 2 में से 1 गया 1, +1 आएगा, फिर ये तो 0 हो जाएगा। इसको ढकिए, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 6 में से 2 गए 4। तो यहाँ पर देखिए कितना आया, 1 और -4 -3/2, यानी एरिया कितना आना चाहिए आपका? 3/2। कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये हमें आंसर पता लग गया। ये काम आपको बोर्ड में करना है, क्योंकि क्योंकि समाकलन विधि में जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी और क्या पता हमारा आंसर कुछ गलत आ रहा हो। तो इसलिए हम पहले आंसर निकाल लेंगे अपना कि 3/2 आना ही है। फिर वो मिस्टेक अगर होगी भी तो हम आंसर क्या लिख देंगे? 3/2 वर्गमात्रक, ठीक है। चलिए, तो समाकलन विधि से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो है, आप एक ग्राफ बनाते हैं। समाकलन विधि को जब भी करते हैं ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाइए सबसे पहले। तो ये एक्स एक्स होता, ये एक्स एक्स डैश एक्स होता है, ये वाई एक्स होता है, और ये वाई डैश एक्स होता है, ठीक है। अब सबसे पहले ये पॉइंट देखिए, 1 0, 2,2, 3,1, इनको जो है यहाँ पर लगाइए। सपोज कीजिए ये 0 है, ठीक है। यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ पर 2 मान लो, और एक्स एक्स पर कितनी वैल्यू है? ज़्यादातर 3 है, तो बस 3 या 4 तक ले लेना। निगेटिव एक्स एक्स पर नहीं है कोई भी, ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्स पर देखिए मैक्सिमम 2 है, तो 3 तक ले लेना, ठीक है। 2 और 3। अब इनको मिलाइए। पहला है 1,0, तो एक्स एक्स पर 1 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 0। तो ये बिंदु कौन सा मिल गया हमको? 1,0। फिर है 2,2, एक्स पे भी 2 और वाई पे भी 2, तो एक्स पे भी 2 ये रहा और वाई पे भी 2, कहाँ मिलेंगे? दोनों यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। ये मिल गया आपको 2,2। फिर है 3,1, यानी एक्स पे तो 3 और वाई पे 1, तो एक्स पे 3 और वाई पे 1, यानी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब इन तीनों को जो है मिला दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमको, ठीक है। ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, पूरा का पूरा एरिया। तो अब देखिएगा मैं क्या करूँगा। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे जो है यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा एक, ठीक है। ये लिमिट बन जाएगी, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगी? 2। तो लिमिट 2 बार टूटेगी, 1 to 2 और 2 to 3, ठीक है। तो 2 एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर मैं ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लूँ, ये पूरा एरिया, ठीक है, इसमें ये भी ऐड हो जाएगा छोटा वाला। ये एरिया निकाल लो और फिर इसके बाद ये वाला एरिया निकाल लेना, और उसके बाद इस वाले एरिया को घटा देना। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये ट्रायंगल। ध्यान से देखना। फिर ये वाला एरिया निकालो सबसे पहले, ठीक। फिर उसके बाद ये समलंब का एरिया निकालो, ठीक। उसके बाद ये ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? ये ट्रायंगल का एरिया बच जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। तो इसके लिए हमें वक्र की समीकरण चाहिए जिसमें y रखेंगे। तो ये वाला वक्र कौन सा है? मान ले ये a है, ये b है और ये c है। तो सबसे पहले इस वक्र का समीकरण चाहिए। ये वक्र क्या है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। आप जानते होंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, 10वीं में पढ़ गए होंगे आप। दो बिंदुओं को मिलाने वाली, बहुत बड़े ध्यान से देखिए ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिलाने वाली रेखा का समीकरण तो क्या होता था? y माइनस के y1
बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये पढ़ कर आए हो। ठीक है, तो दो बिंदु हैं, अब इनमें पहले को x1 y1 मानते हैं और दूसरे बिंदु को x2 y2 मानते हैं। ठीक है, अब रखिए वैल्यू यहाँ पर y माइनस y1 मतलब 0, y2 माइनस y1 मतलब 2 और माइनस 0, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 और x माइनस x1 यानी x माइनस 1। इसको सोल्व करो, y बराबर 2 में से 0 गई 2 और 2 में से 1 गया 1, 1 को डिवाइड करो मत करो, x माइनस 1। ये इक्वेशन आ गई नंबर 1, y बराबर 2 x माइनस 1। अब सेम ये वाला वक्र निकालिए, b और c वाला, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये कौन सा बिंदु है? ये है आपका 3,1 बिंदु है, ये है ना c, ये 3,1 है। ठीक है, तो अब निकालना, सबसे पहले क्या मिलाया हमने? ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण, ये है आपका रेखा ए बी का समीकरण। अब निकालिए रेखा बी सी का समीकरण, रेखा बी सी का समीकरण। तो क्या होगा रेखा बी सी का समीकरण? अगर मैं इसको x1 y1 मान लूँ तो यही समीकरण लगेगा इसमें भी, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो y माइनस y1, y1 कौन है? 1, y यहाँ पर आएगा y2 माइनस y1, y2 है 2 माइनस y1 कौन है? 1 अपॉन x2 कौन है? 2 और माइनस के 3 और x माइनस के x3 x1। ठीक है, 3 कितना आ गया? y माइनस के 1 इज इक्वल टू 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 2 गया माइनस के 1, माइनस 1 आ गया ऊपर और x माइनस के 3। इसको सोल्व कीजिए, माइनस x प्लस के 3 हो जाएगा और y माइनस 1, इस 1 को भी इधर ले जाइए, y बराबर आ गया माइनस x प्लस के 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब दो वक्र तो निकल गए, अब तीसरा वक्र कौन सा बचा है? ये वाली लाइन। ठीक है, ए सी का समीकरण निकालिए। अब ए सी का समीकरण, तो ए सी में समीकरण में दो बिंदु हैं, x1 y1 ये रहा, इसको x2 y2 मान लो अब की बार। ठीक है, तो y माइनस के y1 यानी 0 बराबर y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। y में से 0 गया y, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और x माइनस 1 यानी x माइनस 1 एकम x माइनस 1। ये आ गया आपका रेखा ए सी का समीकरण नंबर 3, इक्वेशन मान लेंगे। अब निकालेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए अभी बताया था, सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल ले यहाँ से यहाँ तक, इसको नाम दे लेंगे ए बी, मान लो ये मीडियन है, एम मान लेना या ई मान लो या डी मान लो, चलो ठीक है। तो ए बी डी ए का क्षेत्रफल पहले निकालो, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, फिर प्लस करो ये समलंब का क्षेत्रफल, समलंब कौन है? बी डी, इसको मान लेना ई, बी डी ई सी का क्षेत्रफल, समलंब यहाँ लिखना समलंब बी डी ई बी का क्षेत्रफल। ठीक है, बी डी ई बी का क्षेत्रफल और माइनस, माइनस किसको? जो खाली वाला है यानी ए सी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल। अब लगा दीजिए, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक का निकालना है मुझे एरिया, सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लूँगा? ये 1 है और ये 2 है, तो लिमिट बन गई मेरी 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये वाला वक्र आएगा और दूसरा वक्र तो है नहीं, तो इस वाले y का समीकरण यानी ए बी का y लो, तो ए बी का y कौन है? ये रहा y ए बी और डी एक्स। ठीक, प्लस समलंब बी डी ई बी का क्षेत्रफल, तो समलंब देखिए कहाँ से कहाँ तक है? ये वाला है समलंब, समलंब की लिमिट क्या है? 2 से लेकर 3 तक, तो सबसे पहले लिमिट लिखिए 2 से लेकर 3 तक। अब इसका y देखिए, y कौन सा है? बी सी वाला y, तो y बी सी डी एक्स और माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से वाले त्रिभुज का? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 3 तक, तो 1 से लेकर 3 तक। और ये कौन सा y है? ए सी का y है, y ए सी और डी एक्स। अब कुछ नहीं करना, y की वैल्यू रख दीजिए, ए बी वाला y देखिए ये है, ठीक है, और बी सी वाला y कौन सा है? ये वाला है, और ए सी वाला y कौन है? ये वाला है। और आगे समाकलन करेंगे, नोट कीजिए यहाँ तक, फिर नेक्स्ट देखिए। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू रख दी मैंने y ए बी की, ठीक है। अब की बार किसके रखेंगे? y बी सी की, तो बी सी की y कौन था? 4 माइनस एक्स, ठीक है, और डी एक्स, या माइनस एक्स प्लस 4 लिख लो, ठीक है, एक ही बात है।
और उसके बाद -1 to 3, वो कौन सा इसी का y कौन था, x-1/2 dx। अब समाकलन करना है और कुछ नहीं करना। तो समाकलन कैसे करेंगे, दो तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर लिख दो। x का समाकलन करेंगे तो x² और 1 का समाकलन करेंगे तो x, और लिमिट लग जाएगी 1 to 2। ठीक बच्चों, प्लस अब 4 का समाकलन करेंगे तो 4x और -x का करेंगे तो x²/2 और लिमिट लग जाएगी 2 से लेकर 3 तक। माइनस x, ये 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिखो। x का करेंगे तो x² और 1 का करेंगे तो x, और 1 to 3 लिमिट। अब लिमिट रखनी आती है आपको, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं। तो 2 तो एज इट इज लिखे, यहाँ पर 2 रखिए पहले, 2² 2 अब माइनस लगाएंगे, फिर 1 रखेंगे जहाँ पर भी x है, तो 1 का स्क्वायर/2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, प्लस 4, x की वैल्यू रखिए सबसे पहले 3, 4 × 3 -3 का वर्ग/2, फिर माइनस लगाएंगे, -2 चौका 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का वर्ग/2 -1/2। अब 3 रखिए सबसे पहले, 3 का स्क्वायर/2 -3, फिर 1 लगाएंगे, -1/2 और माइनस माइनस +1। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 1 2 से 1 2 गया, ठीक है, और इस 2 से भी ये 2 गया, कितना बच गया। अब देखिए 1/2 माइनस के और प्लस के 1, प्लस 4 × 12 और 12 में से 8 गए 4, ठीक है, यहाँ से 2 से 2 गया, प्लस के 2 आ गया, और -3 × 9/2 -1/2। यहाँ देखिए -3 × 9/2 है, और ये -1/2 पहले लिख लो, -3 और +1 -2। इसको सोल्व करो, 1 में से आधा गया, आधा ही बचेगा, ठीक, प्लस 4 और 2 6, 6 का एलसीएम ले, 6 दूनी 12, 12 में से 9 गए 3/2 -1/2। एलसीएम लीजिए, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 9 में से 5 गए 4/2, ठीक है, 2 से 2 गया, 1 बचा, प्लस 3/2। यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 से 4 गया, पूरा गया, -1 बचा, और 1 से 1 गया, बचागा 3/2 वर्ग मात्रक। यही आया था हमारा आंसर सारणी से भी, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर लाना है, पहले चेक कर लेना कि हमारा यही आंसर आना है, वरना बाय मिस्टेक अगर आपसे प्लस माइनस की कहीं गड़बड़ हो जाती है और आपका 3/2 की जगह कुछ और आंसर आ रहा होता, तो आपको ये नहीं लगता कि हमारा आंसर गलत है, आप वहाँ बोर्ड में क्या करते हमारा आंसर सही होगा ये मान के आ जाते, लेकिन वो गलत होता। इसलिए आपको पहले सारणिक मेथड से ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, उसके बाद प्रोसेस करना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेना 2 से 3 बार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र y बराबर cos x तथा x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 से x बराबर 2π के मध्य स्थित है। ये 2015 में पूछा गया, उसके बाद 3 साल से लगातार आ रहा है। 19, 20, 21 में तो एग्जाम नहीं हुए थे, तो 22 में आया, तो 2023 में इसके आने के चांस हैं, ठीक है। इसको अच्छे से देख लो, ये वक्र कैसा है, एक कोस एक्स का है वक्र, ठीक है, y बराबर कोस एक्स। आपको y बराबर साइन एक्स भी मिल सकता है, हो सकता है इस बार साइन एक्स वाला आ जाए, तो मैं आपको दोनों कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ देखिए, कोस एक्स और साइन एक्स के ग्राफ सबसे पहले आप जानते हैं। देखिए जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो यहाँ से निकलता है सेंटर से, जैसे AC करंट निकालती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा, सेम ऐसे साइन एक्स का ग्राफ बनता है। ये किसका ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, मैं दोनों बना रहा हूँ। और अगर मैं कोस एक्स की बात करूँ, कोस एक्स का ग्राफ जो है यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ से एक आधा सर्कल, ठीक है, ऐसे चलता है, ऐसे बढ़ता है आगे, ठीक है। ये होता है आपका कोस एक्स का ग्राफ, y बराबर कोस एक्स। और ध्यान देना, ये जो एक आधा चक्कर होता है ये कितने का होता है, पाई का होता है। ये 0 होता है मूल बिंदु, और यहाँ पर कौन होता है, पाई। फिर ये पूरा चक्कर कहाँ चला जाएगा, 2π, यानी 1 पाई और 1 पाई, फिर यहाँ पर 3 पाई। तो अब मुझे बताओ सेंटर में क्या होगा, फिर यहाँ बीचों बीच पाई और 0 के मध्य π/2, ठीक है। और यहाँ पर कौन होगा, फिर यहाँ बताओ पाई और 2π के मध्य है भाई, एक π/2 का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक है 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 बढ़े, अब और 90 बढ़ाओ, यानी पाई में 90 जोड़ दो, पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3 π/2। तो यहाँ पर कौन होगा, 3 π/2। अगर मैं आपसे यहाँ की पूछ लूँ, यहाँ बताओ, तो 2π में π/2 जोड़ देंगे, 2π प्लस π/2, यानी 2 4 दूनी 2 दूनी 4 और 1 5 π/2, ये हो जाएगा आपका 5 π/2। अब यहाँ बताइए, ये है आधा चक्कर, तो इसमें है 0, और यह आपका π/2, ठीक। और π/2 से लेकर पाई का अंतर होता है, यहाँ से लेकर फिर से π/2 आएगा, तो π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा, ये पूरा पाई हो जाएगा। फिर पाई में π/2 ऐड करोगे, फिर 3 π/2 हो जाएगा,
ठीक, और यहाँ तक हो जाएगा आपका 2 पाई, और यहाँ पर कौन आ जाएगा 5 पाई बाई 2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 पाई। सेम ऐसे चलता रहेगा। तो ये मैंने आपको ग्राफ बनाकर दिखा दिया है, नोट कर सकते हो चाहो तो, कोई से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमसे पूछा है अब y बराबर कोस एक्स वाला, तो इसका ग्राफ खींचते हैं। कहाँ तक खींचना है, इसने लिमिट दिया है हमें 0 से लेकर 2 पाई तक के बीच का एरिया निकालना है। तो यहाँ से कोस एक्स का ग्राफ खींचो सबसे पहले, इतना बहुत है बस, ठीक है, ये x, ये y और ये y डैश, ठीक। अब यहाँ तक कौन है भाई 0, और यहाँ पर कौन है पाई बाई 2, ठीक। फिर यहाँ तक कौन हो जाएगा पाई, और यहाँ पर 3 पाई बाई 2, और यहाँ पर कौन हो जाएगा 2 पाई। बस हमें कहाँ तक निकालना है 0 से लेकर 2 पाई के मध्य का। तो यहाँ तक हमें एरिया निकालना है, यहाँ तक, यानी ये वाला एरिया भी निकालना है, ठीक है, ये पूरा एरिया निकालना है, और ये वाला एरिया भी निकालना है, ठीक है, ये एरिया आपको निकालना है। तो मुझे बताओ अब कैसे निकालोगे एरिया। तो आप क्या करना, सबसे पहले 0 से लेकर पाई बाई 2 तक एरिया निकाल लो ऊपर वाला, फिर पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक का एरिया निकाल लो, ठीक। फिर 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक का एरिया निकाल लेंगे। यानी ऊपर ऊपर वाला प्लस को, अगर जो एक्सेस से नीचे होता है वो माइनस का एरिया होता है, पहले ही बता दिया था मैंने। तो लिखो एबिस्ट एरिया या एबिस्ट क्षेत्रफल। 8 नंबर का क्वेश्चन आया था ये, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, 2-3 लाइन में ही खत्म हो जाएगा। अब देखना तुम, केवल ग्राफ अगर याद है तो 8 नंबर बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो एबिस्ट एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालो। लिमिट क्या है इसकी 0 to पाई बाई 2, और ये किसका ग्राफ है, वाई का ग्राफ है, वाई डी एक्स प्लस। अब देखिए नीचे आएंगे, तो नीचे आएंगे तो माइनस का वाई आएगा, और लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक, 3 पाई बाई 2 डी एक्स प्लस। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आए तो 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक, और कौन सा है वाई। अब वाई की वैल्यू तो आपको दी हुई है, वाई बराबर कोस एक्स, तो रख दीजिए 0 to पाई बाई 2 कोस एक्स डी एक्स। ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 और कोस एक्स डी एक्स प्लस वाई भी क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई और कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब कोस एक्स का समाकलन तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन एक्स, ठीक है। इसकी लिमिट लगा दो 0 to पाई बाई 2, कोस एक्स का यहाँ पर फिर से हो जाएगा साइन एक्स, और लिमिट लग जाएगी पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक की लिमिट साइन एक्स 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, ठीक है। देखो कितना आसान, अब बस लिमिट रखनी है और कुछ नहीं। तो यहाँ रखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 माइनस, यहाँ रखेंगे साइन 3 पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2, ठीक, प्लस साइन 2 पाई और माइनस साइन 3 पाई बाई 2, ये कर दिया। उसके बाद अब सबको देखिए साइन 0 जो तो 0 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, याद रखना, ये 0 हो गया। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, साइन 3 पाई बाई 2 और माइनस माइनस प्लस साइन 90 की वैल्यू 1, चलिए प्लस साइन एन पाई, पाई के आगे कुछ भी लिखा हुआ हमेशा वो क्या होगा 0 होगा, तो साइन 2 पाई भी 0, और प्लस माइनस माइनस साइन 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये तो 0 0 हट गया, एक और एक कितना हो गया 2, और ये साइन 3 पाई बाई 2 माइनस के, ये भी माइनस के, कितने हो जाएंगे माइनस के 2 साइन 3 पाई बाई 2, ठीक। अब 2 साइन 3 पाई बाई 2 है, इसको तोड़े, कैसे तोड़ेंगे भाई, साइन 3 पाई बाई 2 का मतलब है पाई बाई 2 का मतलब 90, और 90 या 270, तो 270 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। तो 270 को मैं तोड़ सकता हूँ 360 माइनस 90 करके, ठीक है भाई। 360 को मैं क्या लिखूंगा 2 पाई, और 90 को मैं लिखूँ पाई बाई 2। अब बात वही है ना, 2 दूनी 4 में से एक गया 3 पाई बाई 2, तो बताओ 2 पाई में से जब घटेगा तो माइनस के साइन पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 माइनस के 2 इंटू माइनस के साइन पाई बाई 2, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू भी कितनी होती है 1, 2 प्लस 2 एकम 2 और 2 और 2 4 वर्ग मात्रक। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, और 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसकी एक ट्रिक बताऊँ आपको, चलिए ऊपर को देखिए, इसकी ट्रिक ये होती है, देखिए ध्यान से देखना है, ये जो डार्क एरिया है पूरा, यह पूरा एक चक्कर का वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये जो होती है इसकी वैल्यू कितनी है 1 आधे चक्कर की, और यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ ये भी 1
और ये भी 1 और ये आधा चक्कर ये भी 1, तो कितने हो गए 1 और 1 2 और 3 और 4, तो इसका आंसर आना चाहिए 4। ये ट्रिक तब लगेगी जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या डायरेक्ट बहुविकल्प में पूछा गया हो, लेकिन ये 8 नंबर का आपको ऐसे ही करके दिखाना है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ तक पूछ लेता, ठीक है, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी फिर 5, या केवल पाई तक पूछ लेता 0 से और पाई के बीच, तो आंसर आता फिर 2, ठीक है। ऐसे करना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम इसी टाइप का होगा। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है। 0 और पाई के बीच वक्र y बराबर साइन एक्स का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको कुछ भी दे सकता है, 0 2 पाई या 0 से पाई तक के बीच, और वक्र साइन एक्स दे दिया अब की बार। तो आपको क्या करना है, केवल सिंपल ग्राफ बनाना है साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे निकलता है, ठीक है। 1 से 2 चक्कर बना दो, बहुत है। चलिए, अब देखिए 0 और पाई के बीच मैंने बताया था ये पूरा आधा चक्कर पाई के बराबर होता है, यानी 0 और पाई, और यहाँ पूरा आ जाएगा 2 पाई। हमें केवल यहाँ तक का एरिया निकालना है, यानी ये वाला एरिया। तो बस इतना ही बहुत है। तो लिमिट आपको मिल गई 0 से लेकर पाई, और इसका एरिया निकाल के ले आना आप, ठीक है। और आंसर कितना आएगा अभी बताया था ट्रिक से भाई, आधे का वैल्यू 1 होती है और आधे की वैल्यू 1 की, तो आंसर आना चाहिए आपका 2 वर्ग मात्रक, ठीक है। ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ कुछ नहीं है इसमें, खुद करना है इस सवाल को, ठीक है बच्चों। अब इस वीडियो में ये चैप्टर आपको यहीं फिनिश होता है। ये मैंने कम से कम आपके 13 से 14 क्वेश्चन कराए हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपको 8 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने सवाल आप पर आते हैं। चलिए।